यू वेलकम इन एसके सक्सेस क्लास यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्लास 10th का ही टॉपिक है जो कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। क्लास 10th की प्लेलिस्ट का लगभग आई थिंक ये 7th या 8th वीडियो है। मतलब इस क्लास 10th का मैं सारे टॉपिक्स लगभग कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। बट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक है ये क्लास 8th 9th 10th तीनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक से सारे इक्वेशंस करवाऊंगा। तो इसको सारी क्लासेस जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इसको गौर से देखिएगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वो होगी हमेशा 2। ठीक है, इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है लाइक ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जब किसी इक्वेशन में इसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो x² है ये इसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे a b एंड c ये क्या है, यहाँ पे ये होते हैं एक रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है लाइक 5x², 3x², कोई भी नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है। इक्वेशन फॉर्म में आएगा तो हम इक्वेशन फॉर्म को अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, लाइक कंप्लीट स्क्वायर मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, और अगर इनसे भी सॉल्व नहीं होता तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसके बारे में धीरे धीरे इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये टॉपिक है इसमें अच्छे से इन तीनों चारों टॉपिक्स को यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ये बेसिक आपको क्लियर हो ही गया होगा। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Here a, b, c are the multiple of x² and x and c is a coefficient number. Alright, ठीक है, तो हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं और इसके बेसिक जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4.1 एक्सरसाइज में हम सबसे पहले देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका लाइक दिस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में है हमारे पास 2 मल्टीपल x माइनस 3। देखिए एक्सरसाइज में 4.1 करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, 4.1 का फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ LHS और RHS बहुत साइड को सॉल्व करेंगे और इसको एक साइड लेके चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मीन्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो सॉल्व करते हैं। गौर से देखिए यहाँ पे x प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है। क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पे कितना होगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो 2 को x से भी करेंगे, 2 को 3 से भी, माइनस 6। इसको एक तरफ ले सकते हैं हम। तो आप यहाँ पे देखिए x² प्लस 1 प्लस 2x, इसको आप अगर यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो 2x, और यहाँ पे इसको ले लेके प्लस 6, दोनों साइन चेंज हो गए। 2x से 2x कैंसिल, x प्लस 1 कितना होता है 7 होता है। देखिए अगर इसमें हाईएस्ट पावर 2 है ना तो ये ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई है, क्योंकि देखो हम इसको गौर से देखें तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। कैसे कर सकते हैं, देखो x² है प्लस, अगर bx कुछ भी नहीं है तो हम 0 मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं ना सॉल्व करके, उस c की जगह 7 है, इसी जगह 1 हो गया। बट ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनती है, अगर यहाँ पे हमारे पास ओनली x प्लस 7 ही आता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती। अगर इसमें मैक्सिमम पावर 1 है तो ये एक लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं लाइक दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, MCQ भी आते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम से उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत गौर से समझिएगा। देखिए मैं अब 4.1 एक्सरसाइज है, इसमें जो ये चेंज करने वाली है, आप चेक करना वेरीफाई वाले क्वेश्चन, ये तो ऑलमोस्ट आप सब लोग कर लोगे इसको। अच्छा, इसमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हम एक बार कोशिश करते हैं करने की। देखिए मैं शॉर्ट में आपको सारे के सारे क्वेश्चन कोशिश करूंगा इसमें करवाने की शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। देखिए गौर से समझिएगा इस डायग्राम को, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। एरिया में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, एरिया में गिवन है। ठीक है, ये एरिया था। अब देखिए जो एरिया, लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन क्या है यहाँ पे, तो गौर से देखिए लेंथ में और ब्रेथ में रिलेशन इज द लेंथ ऑफ द प्लॉट। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। जब ब्रेथ को हम ट्वाइस कर रहे हैं और ट्वाइस करके उसमें कितना ऐड है, ट्वाइस करने के बाद भी 1 मोर है उससे। ठीक है,
तो ब्रिक का ट्वाइस और उसमें +1, तो हम l की जगह क्या पुट कर सकते हैं 2b+1। आप इसमें पुट करें तो 2b+1b इज इक्वल्स टू 528। गौर से देखेंगे तो ये एक सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब हमें b को अंदर मल्टीप्लाई करना है, b ब्रैकेट में मल्टीप्लाई दोनों से होता है, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b² और यहाँ पे b और इक्वल में 528। 528 को ट्रांसफर कर लीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 2b² + b - 528 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ऐसी जब इक्वेशन आएगी ना, हम इसमें लगाते हैं स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड मींस क्या होता है यहाँ पे समझिएगा इसको। b², मैं इसका आपको बेसिक अच्छे से समझा रहा हूँ, जिससे जो छोटे मोटे डाउट है ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे इसमें। देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन में हमें ओनली इक्वेशन ही बनानी थी, पर इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं आप गौर से देखिएगा। देखिए हम यहाँ पे होता क्या है, सपोज यहाँ पे अगर इसका कोई मल्टीपल नहीं होता लाइक दिस, अगर ये x² है इसका कोई मल्टीपल नहीं है, तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है, ax², यहाँ बीच में होता है सम ऑफ जीरोस। जीरोस होते हैं यहाँ पे x प्लस, यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए होता क्या है, हमें जीरोस मींस ऐसे दो वैल्यूज फाइंड करनी होती है, जिसको अगर यहाँ पे साइन माइनस का है ना, तो मींस उन दो डिजिट्स का डिफरेंस है ना, ये बीच वाली डिजिट आनी चाहिए, जो भी बीच वाली डिजिट लाइक 2 है यहाँ पे 3 है जो भी है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो डिफरेंस आना चाहिए। सपोज अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम ऐसे दो डिजिट फाइंड करते, जिसको ऐड करने पे तो कितना आना चाहिए था 2, और प्रोडक्ट है थर्ड नंबर पे तो थर्ड डिजिट होना चाहिए तो उसका मल्टीपल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप गौर से देखें तो जैसे कोई डिजिट सपोज कीजिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 16 और 20 ऐसी दो डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करके 528 आता है, ठीक है। और जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस कितना है 4। अगर यहाँ पे 4 होता तो शायद ये डिजिट मैच हो सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसे दो डिजिट फाइंड करनी चाहिए क्योंकि जिनका माइनस है, तो उन दोनों को माइनस करने पे तो आना चाहिए मिड वाली डिजिट और मल्टीप्लाई करने पर आनी चाहिए थर्ड नंबर वाली डिजिट। ये होता है स्प्लिटिंग मेथड। तो हम इनको क्या है यहाँ पे बीच में इसको डिवाइड करके, यहाँ पे डिवाइड करके इस वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करके बताता हूँ इसको। इसमें तो हमें ओनली इक्वेशन ड्रॉ करनी थी, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक एग्जांपल आप छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए एक एग्जांपल है 5x + 6 = 0। और से देखिए यहाँ पे x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1। इसको सबसे पहले हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 6। हमें ऐसे दो डिजिट फाइंड करनी है जिनको ऐड करने पे तो ये मिड वाली डिजिट आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो ऐसी दो डिजिट्स आप फाइंड कर सकते हैं। बताइए ऐसी दो डिजिट्स कौन सी हो सकती है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आए और ऐड करने पे 5 आए? हो सकती है क्या ऐसी कोई डिजिट? अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसी दो डिजिट हो तो सकती है। 3 × 2 = 6, 2 और 3 कितना होता है 5, और 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू कितनी आती है 6। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे इस वाली डिजिट को एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड करके 2 और 3 में लिख देते हैं। पहले हमेशा बड़ी वाली डिजिट लिखना है तो 3x, बाद में लिखना है छोटी वाली को। 2x + 3x कितना हो गया वापस 5x, और 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाता है 6, ठीक है। पेयरिंग हो गई। इस तरीके से हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, इसमें हम दो के पेयर बनाने होते हैं। फर्स्ट में कॉमन आ रहा है x, तो x + 3। सेकंड में कॉमन कितना है 2, यहाँ पे भी x, ठीक है। और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे देखिए इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं ना। अगर 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या आता रहा, 2 कॉमन आ गया तो अंदर 3 रहा, ठीक है। ये ब्रैकेट हमेशा सेम आना जरूरी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे तो इसमें देखो x + 3 कॉमन आ रहा है, तो रिमेनिंग क्या रहा x + 2। अब दोनों जो ब्रैकेट है वो किसके इक्वल है 0 के, तो हमें दोनों को 0 के इक्वल रखना होता है। तो x + 3 = 0 रखने पर x की वैल्यू आ गई -3, और x + 2 को भी 0 के इक्वल रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये दोनों वैल्यूज हैं इसके जीरोस, ठीक है। दोनों जीरोस इस इक्वेशन में लाई करते हैं। तो x की दो वैल्यूज हैं, ये दोनों इसके जीरोस होते हैं, और जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से एंड बीटा से। यहाँ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम अल्फा + बीटा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा × बीटा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो स्प्लिटिंग मेथड से कैसे सॉल्व करनी है उसके कुछ 2 या 3 एग्जांपल्स हम और देखते हैं। देखिए इसके जो टफेस्ट एग्जांपल है, जो कंफ्यूजिंग है, वो सारे एग्जांपल्स ही मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 6x² - x + 2 6x² - x - 2 = 0। गौर से देखिए यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट है ना, तो हमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 × 2 कितना है 12, ठीक है।
और बीच में देखो 12 जस्ट पहले जो साइन है वो कौन सा है, माइनस। माइनस साइन का मीन्स ये होता है हमें ऐसी दो डिजिट फाइंड करनी है जिनका डिफरेंस आना चाहिए मिड वाले डिजिट, ठीक है, डिफरेंस आना चाहिए मिड वाले डिजिट और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 12। तो हमें ऐसी दो डिजिट फाइंड करनी है जिसका डिफरेंस तो 1 आए और मल्टीप्लाई कितना है 12। तो गौर से अगर आप सोचेंगे तो ऐसी दो डिजिट कौन सी हो सकती है, 4 और 3। यस और नो, 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू बच रही है 1 और 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 12। तो सॉल्व कीजिए। तो 6x स्क्वायर पहले हमेशा बड़ी डिजिट और यहाँ पे साइन किसका, माइनस का, तो बड़ी डिजिट का साइन माइनस का आएगा, छोटी वाली का प्लस का आएगा। डिफरेंट साइन होंगे तभी तो माइनस होगा ना यहाँ पे। यस और नो, आगे वाली डिजिट हम एज इट इज लिखते हैं। कॉमन लेना है दो दो के पेयर बना के। 6 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देखेंगे 2, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2, x भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, एक x बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लें, कुछ भी नहीं आ रहा है तो 3x माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 2। जो रिमेनिंग डिजिट रहती है ना उनको साथ में लिख लेते हैं हम, तो 2x, ये 2x और ये 1, इसको हमें प्लस करके यहाँ पे साथ में लिखना है, ठीक है। तो अब दोनों ब्रैकेट को क्या है, 0 के इक्वल रखना है हमें, तो 3x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 को ट्रांसफर करा और 3 का डिवाइड, x की वैल्यू 2/3। सेकंड है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहले 1 को ट्रांसफर करें, 2x इक्वल माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। x की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, दो जीरोज आ गए इसके। यस और नो, देखिए एक इक्वेशन हम और चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगभग मैंने सारे इक्वेशंस वही यूज करे हैं जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट नहीं होता तो आपको सीधा थर्ड नंबर वाली डिजिट चेक करनी है। थर्ड नंबर वाला तो प्रोडक्ट होता है, मींस ऐसी दो डिजिट जिनका प्रोडक्ट थर्ड नंबर वाली डिजिट हो और मल्टीपल मिड वाली डिजिट हो, सॉरी डिफरेंस प्लस, या यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों डिजिट को प्लस करने पे तो मिड वाली डिजिट आए, मल्टीप्लाई करने पे थर्ड नंबर वाली। और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो उसको और मल्टीप्लाई कर लो बस साथ में, क्योंकि हमें प्रोडक्ट उन दोनों का प्रोडक्ट भी चाहिए होगा। 3 2 कितना है 6। ऐसी दो डिजिट फाइंड करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 6, और यहाँ प्लस का साइन है तो उनको दोनों को एडिशन करने पर कितना आना चाहिए 2√6। तो ऐसी कौन सी दो डिजिट हो सकती है, तो गौर से आप देखेंगे 2√6 हमें, तो 2√6 को हम √6 प्लस √6 लिख सकते हैं। √6 और √6 ऐड करेंगे तो ये वेरिएबल का काम करेगा, गौर से समझिएगा इसको। रूट वैल्यू को जब एडिशन करते हैं ना तो ये एक वेरिएबल की तरह काम करते हैं, मींस इनके जो कोएफिशिएंट है ना वो कोएफिशिएंट आपस में ऐड होते हैं। तो √6 प्लस √6 होता है 2√6। सपोज लीजिए यहाँ पे 3√6 और 1√6 होता तो हम 3 और प्लस कोएफिशिएंट को ऐड करते हैं इसके, ठीक है, तो ये होता 4√6। यस और नो, और गौर से आप देखेंगे √6 में √6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू 6 होती है, √6 मल्टीप्लाई √6 होगा 6, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। गौर से देखेंगे तो आंसर इसी में छुपा होता है इसका, 3x स्क्वायर। देखो दो यहाँ पे साइन हमें चाहिए माइनस का और यहाँ चाहिए प्लस का, दोनों के अगर साइन सेम ले लें, √6x और यहाँ पे √6x, तो ऐड करने पे माइनस का भी रह गया और मल्टीप्लाई करने पे प्लस का भी हो गया, दोनों काम हो गए हमारे। यस और नो, पेयर बनाएंगे। देखिए दोनों सेम डिजिट है तो पहले किसी को भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इसमें, तो आप देखेंगे इसको मैं 3 लिख सकता हूँ। अभी तो देखिए इसमें मुझे कुछ कॉमन लग नहीं रहा, x कॉमन ले लें एक बार, तो यहाँ के 3x, यहाँ पे माइनस का √6, माइनस यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस और नो। 3x है ना तो मैं इसको 3 मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ। वैसे देखो गौर से देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो √3 मल्टीप्लाई √3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √2, कितना होता है √6। दोनों में √3 भी कॉमन आ रहा है। देखो इसी तरीके से आपको मल्टीपल निकालने होंगे इसके, क्योंकि ऐसे तरीके से समझेंगे। यहाँ पे हम देखो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, इसको क्या लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2। देखिए इन दोनों में पहले कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है और x कॉमन है, अंदर कितना रहेगा एक √3 माइनस का √2। यहाँ देखो यहाँ कॉमन कितना आ रहा है, देखो हमें माइनस भी कॉमन लेना होगा, बीच में साइन हमें किसका चाहिए, माइनस का। ये आपको क्वेश्चन को देखते हुए समझना होगा इस चीज को, बेसिक कॉमन सेंस लगाना है सारा। यहाँ माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस का देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में √2 कॉमन है, यस और नो। अंदर √2 कॉमन लेने पे बच गया √3x, यहाँ कितना बच गया एक √2, साइन आएगा माइनस का बिकॉज माइनस मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और इक्वल भी 0। दोनों ब्रैकेट सेम है तो हमारा आंसर करेक्ट है। एक ब्रैकेट ये बन गया, सेकंड वाला, तो √3x माइनस 2 माइनस √2, सेकंड ब्रैकेट इज ऑल्सो √3x माइनस √2। दोनों ब्रैकेट को हमें क्या करना है 0 के इक्वल लेना है। वैसे तो ब्रैकेट सेम ही है तो आंसर सेम ही आएगा। ट्रांसफर करें तो √3x इक्वल्स टू √2, x इज इक्वल्स टू √2/3, सेकंड वैल्यू भी सेम है 2√3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया।
ऐसे ही एग्जांपल्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं काफी, इन एग्जांपल्स को छोड़ना नहीं है। क्लास 8th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 10th के लिए भी, और अगर 9th में सीख जाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा आपको 10th क्लास में। अगर बेसिक आपको अच्छे समझ में आ गया, 10th में अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए प्रोडक्ट होता है इन दोनों का मल्टीपल, 5 2 सा 2 और रूट टू हो गया, 5 2 सा 10। ऐसे 2 डिजिट्स इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10, और ऐड करने पे प्लस है तो ऐड करने पे 7, तो 5 और 2 तो √2x²। कितना कर सकते हैं हम, पहले बड़ी डिजिट बाद में छोटी डिजिट, और आगे 5√2 = 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो √2 कुछ ही कॉमन नहीं है इसमें, तो 5 को थोड़ी √2 लिख सकते हैं हम, x ही कॉमन लेंगे फिर, तो √2 + 5। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, तो हम √2 कॉमन ले लें, तो अंदर क्या वैल्यू देंगे x प्लस, एक सेकेंड, इज देयर एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे √2 कॉमन आएगा, √2 अंदर है क्या ना, यहाँ पे 5 = 0। सेकंड ब्रैकेट ये बनाएगा तो ये x प्लस √2, यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई √2 + 5, दोनों को हमें 0 के इक्वल रखना है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो √2 माइनस का, और सेकंड आप देखेंगे तो माइनस का 5/√2, ये दोनों को 0 के इक्वल रखने पे वैल्यू आती है। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे लगभग सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले। अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं स्टेटमेंट वाले, वो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने स्प्लिटिंग मेथड के लगभग सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए, जितने भी टफेस्ट एग्जांपल कंफ्यूजिंग थे ना वो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, इसमें एक नया पैटर्न है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसको हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये बहुत ईजी है। देखिए एक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। अभी इसमें एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला वो रहेगा, उसमें मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। लगभग हम इसके सारे जितने मेथड है ना, सारे मेथड इसमें क्लियर कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, इक्वल में हमेशा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 0। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, सबसे पहले हमें जो कोफिशिएंट x² का जो भी कोफिशिएंट होगा ना, हमें उसका इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, ऐसे कर लीजिए इसको। ठीक है, डिवाइड में डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे एक स्टेप कम कर लेते हैं। तो देखिए आप अगर डिवाइड करेंगे x², एक स्टेप ले लेते हैं चलो, तो पूरे में डिवाइड करना है 5/2x + 3/2, और 0 में तो डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची x² - 5/2x, और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 3/2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए इसके बाद का स्टेप क्या होता है, हमें जो भी x² का जो x का जो कोफिशिएंट होता है ना, इसके अंदर x² वाला क्लियर हो गया मेथड, x का जो कोफिशिएंट होता है ना उसका जस्ट हाफ वैल्यू का स्क्वायर हमें प्लस करना होता है और माइनस करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर x² - 5/2x, ये हम क्यों कर रहे हैं इसका मैं रीजन आपको जस्ट अभी बताता हूँ। 5/2 है तो इसका अगर हाफ करेंगे तो 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5/4 का स्क्वायर हमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। प्लस में क्या चल रहा है 3/2 = क्या है 0 है, यस और नो। देखिए यहाँ होता क्या है, अगर इसको गौर से देखें तो ये आइडेंटिटी बन रही है a² - 2ab प्लस का b²। इस आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए हम करते हैं इस मेथड। होता क्या है, हमें इसको a + b का होल स्क्वायर, जो आइडेंटिटी होती है ना यहाँ पे देखिए a - b या हो या a + b हो, a² + b² - 2ab। अभी तक हम इस आइडेंटिटी से इसमें चेंज कर रहे थे, ये क्वेश्चन हमें जस्ट इन्वर्स करवा रहा है, a² + b² + 2ab से हमें a - b का होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, मींस इसको एक स्क्वायर मेथड में चेंज करना होता है। पहले a² + 2ab + b² है, हम इसको a + - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या होगा a - b का होल स्क्वायर। तो आप गौर से देखें, a की जगह में x रखना है और b की जगह 5/4, तो -5/4 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको प्रॉब्लम हो कंफ्यूजन हो तो इसको वापस ओपन करके चेक कर लेना आइडेंटिटी से, ऑटोमेटिक आपके पास यही फॉर्म वापस बन जाएगी। यस और नो। देखिए इसके आगे जो स्टेप है ना उसे हमें उस तरफ ट्रांसफर कर लेना है। तो अब देखिए अगर मैं 3/2 को उधर इसको ट्रांसफर करता हूँ तो ये कितना हो गया 25/16। एक स्टेप और ले लेते हैं कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए। देखिए 5/4 है, माइनस का था, उस साइड हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, और 3/2 प्लस का था, मैंने इन दोनों को यहाँ ट्रांसफर कर लिया जस्ट 0 की साइड पे। यस और नो, साइन दोनों के चेंज। इस पैटर्न को एज इट इज रखना है हमें। आगे चेक करते हैं, तो x - 5/4 का होल स्क्वायर, और इक्वल में क्या चल रहा है यहाँ पे देखो 25/4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे 3/2, तो यहाँ पे x - 5/4 का होल स्क्वायर एलसीएम ले लें। इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 16 25
2 की टेबल में 8 टाइम्स 8 3 जा 24, तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25 माइनस 24 1/16। अगर यहाँ पे भी स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/4। यस और नो। देखिए यहाँ पे जो 4 है ना ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, तो हमें इसके दो भी आंसर आ जाएंगे यहाँ पे। इसको आप डिवाइड कर लेते हैं, एक बार तो मिला ना x माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्लस का 1/4, तो यहाँ पे हम लेंगे x माइनस 1/4 इक्वल माइनस का 1/4। ठीक है, क्लियर है। देखिए अब हमें इसको सॉल्व करना है और x की दो वैल्यूज निकालनी है, तो पहले 1/4 उसको ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 5/4 को, तो कितनी वैल्यू आ गई। देखिए डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर डिनोमिनेटर को आप एज इट इज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, 5 + 4 1 कितना होता है 6, तो 6/4 कैंसिल करने में वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3/2। अब इसको वहाँ ट्रांसफर करें, इस पैटर्न में हमें बस 1/4 माइनस का लेना है, तो माइनस 1/4 और ये हो गया प्लस का। एलसीएम देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले डिजिट एज इट इज कैलकुलेट करिए। 5 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचा 4, 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू 1, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई 1 एंड 3/2। ठीक है, ये होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिससे आप इस क्वेश्चन को ऑटोमेटिक सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप इस वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा इसके अंदर। ओके, तो इसके बाद एक श्रीधराचार्य मेथड हम और देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वीडियो का लास्ट में हम एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला और देखते हैं, उसमें कुछ रियल रूट्स हो रहे हैं। देखिए पहले तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता क्या है उसको चेक करते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कुछ इस तरीके, इसका नाम थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि श्रीधराचार्य इंग्लिश मीडियम है ना, श्रीधराचार्य मेथड बोलते हैं उसको, मेथड बोल लीजिए फॉर्मूला बोल लीजिए। क्या होता है, ये होता है -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कुछ इस तरीके का ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे तक काम आएगा। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है, आप आगे मैथ लेना चाहते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफ़ी यूजफुल है। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, देखो प्लस माइनस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये जो जब भी डिजिट कोई स्क्वायर रूट में आती है ना, तो वो प्लस वाली डिजिट का स्क्वायर भी हो सकती है और माइनस वाली का भी, इसलिए हम यहाँ पे दोनों साइन लेते हैं। एक बार साइन प्लस का लेते हैं, एक बार माइनस का, तो रूट्स कितने आते हैं हमेशा 2। ठीक है, देखिए इस मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, और ये वाली वैल्यू है ना, ये रिप्रेजेंट करती है कि रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। मीन्स क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो आप माइनस वाली डिजिट का भी स्क्वायर नहीं निकाल सकते। स्क्वायर रूट निकाल सकते हो क्या, अरे मुझे -16 है भाई, इसका स्क्वायर रूट निकाल के बता दो, निकाल सकते हो। आगे पढ़ोगे तो इस माइनस को आयोटा बोलते हैं, आयोटा नाम का साइन आएगा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी काम का नहीं है वो। इसलिए कभी डिजिट अगर माइनस में होती है तो रूट इमेजिनरी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये इसका नेचर रिप्रेजेंट करता है। b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है ना, तब तो रूट्स है रियल। ठीक है, और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो रूट होते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इसके साथ ये कंडीशन और है कि भैया ये और इक्वल हो गए, तो अगर इक्वल होंगे ना तो भी रूट्स क्या होते हैं, रियली होते हैं, क्योंकि 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, b/2a तो बच गया ना, कम से कम इसका तो आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं आगे, इसको 0 करके। 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 0 से बड़ा है कोई दिक्कत नहीं है, बट माइनस है तो रूट इमेजिनरी है, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। चलिए इसके अंदर पहले इसका जो नेचर है वही चेक करते हैं, उसके बाद हम श्रीधराचार्य यूज करेंगे। देखिए इसको अगर मैं पहले b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर निकालता हूँ, इसमें अंदर चेक करते हैं इसको। b की देखो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, b की जगह में पुट करना है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3। क्लियर है, 4 का स्क्वायर 16 और 16 3 कितना होता है, √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 16 × 3 व्हाट इज 48। 4 4 जा 16, 16 4 जा 48, भाई कैंसिल होगी, कितना हो गया 0। 0 के इक्वल होता है तो भी रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं, तो रूट्स निकलेंगे। भाई b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व भाई, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए -b/2a साइन पूरा लिख दो एक बार में, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac ना, इसको d के इक्वल रखते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट वैल्यू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ ही चुकी है, तो माइनस सीधा पुट करते हैं, तो -4√3 और अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया -√3।
भैया अगर इसकी कोई वैल्यू आती ना तो आंसर प्लस और माइनस दो में आता अलग अलग, ठीक है। रूट 0 हो गया तो एक ही आंसर रहेगा जो -b/2 का सॉल्यूशन होगा, यस और नो, एक ही रूट फाइंड होगा इसके अंदर। इसी तरीके से आपको शीतलाचार्य फॉर्मूला यूज करना है जब आपके पास ऐसी वैल्यूज का मतलब आप एलसीएम लेके भी सॉल्व नहीं कर पा रहे या रूट्स फाइंड नहीं कर पा रहे, तो इसमें हम शीतलाचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी मेथड हैं वो सारे मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसके जितने भी क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट वीडियो और प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट बेसिक था। इसमें क्लास 8, 9, 10 इन तीनों क्लासेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी मैंने इसमें क्लियर कर दी हैं। 4 मेथड थे, स्प्लिटिंग मेथड हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, शीतलाचार्य मेथड हो गया, ठीक है। इन सबका आप यूज़ करके आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर करें। सारे ऑथेंटिक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँ।